मूवी की स्टार्ट में हम जोनाथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर में काम किया करता था। उसके पास एक आदमी आता है जो उसे बहुत ही गौर से घूर रहा था, मगर जोनाथन उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। अब अगर जोनाथन के बारे में कहा जाए तो वो एक शर्मीला लड़का था जो अपने माँ बाप से दूर एक अलग अपार्टमेंट में रहा करता था, जो किसी से ना तो ज्यादा बात करता था और उसके कोई दोस्त भी नहीं था और वो अकेला रहना पसंद करता था। इसके बाद वो स्टोर को साफ करता है, तभी वही अजीब आदमी वो स्टोर के पास आता है और शीशा खड़काता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जोनाथन को ये देख कर कुछ समझ नहीं आता। खैर वो घर वापस आ जाता है, तभी वो टीवी पर एक कमर्शियल एड को देखता है जिस पर दिखाया जा रहा था कि आप एक रात के लिए एक लड़की को बुलाकर उसके साथ बहुत सी बातें कर सकते हैं, उसके साथ वक्त गुजार सकते हैं। और स्क्रीन पर लड़की का नंबर भी मेंशन होता है। वो उस लड़की का नंबर नोट कर लेता है और वो बहुत खुश था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एड सिर्फ उसके लिए ही बनाया गया है। अब वो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करने लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है जो अपना नाम डीना बताती है, उसे अगली रात मिलने का बोलती है। जोनाथन जब अगले दिन अपने काम पर जाता है तो वो काफी खुश नजर आ रहा था। उसके बाद जोनाथन डीना से मिलने के लिए निकल गया था। वो डीना को उसके बताए हुए पते से अपने साथ ले लेता है, जहाँ पर वो एक घर के बाहर खड़ी थी। दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। डीना के सामने जोनाथन को काफी शर्म आ रही थी। जोनाथन डीना को अपने घर ले आया था, जहाँ पर आकर वो पहले डीना का स्केच बनाता है। अभी डीना उसका ध्यान अपनी तरफ करने लगती है। डीना इतनी खूबसूरत थी कि जोनाथन भी अपने आप को रोक नहीं पाया था। जब सुबह होती है तो डीना घर से गायब थी। जोनाथन को ये बात काफी अजीब लगती है। जल्दी से अपने स्टोर पर जाता है और सारी बात अपने मालिक को बताता है। उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, वो ये सब बातें सुनकर हंसने लगता है। जोनाथन उसको बताता है कि कल रात से मेरे जिस्म पर अजीब सी जलन हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। उसका ओनर कहता है कि देखो मेरी बात मानो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद ये इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जिस्म में फैल सकता है। जोनाथन अपने डॉक्टर के पास चेक करवाता है। डॉक्टर जोनाथन के जिस्म के उस हिस्से का टेस्ट करते हैं जिस पर कुछ इन्फेक्शन हुआ था। कहते हैं कि इसका रिजल्ट आने में 2 दिन लगेंगे, तब तक तुम ये क्रीम लगाओ जिससे तुम्हें आराम आ जाएगा। जोनाथन हॉस्पिटल से बाहर आकर फिर से डीना को कॉल करने लगता है, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। वो उसके घर जाता है जहाँ पर से उसने डीना को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया था। जाकर उसे ये मालूम होता है कि ये तो डीना का घर था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई और आदमी था। और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल रात ही तो मैंने यहाँ से डीना को लिया था। जोनाथन को उस आदमी की बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो खुद उसके घर के अंदर झांकने लगा था। तभी उसके घर में उसे कुछ अजीब से लोग दिखाई देने लगते हैं जो जोनाथन को घूर रहे थे। उन्हें देखकर वो काफी डर जाता है और फिर वो अपने घर वापस आ जाता है और दोबारा से डीना को कॉल करने लगता है। और इस बार डीना का नंबर किसी आदमी ने उठाया था जो कहता है कि ये किसी डीना का नंबर नहीं है और आइंदा यहाँ पर कॉल ना करना। फिर जोनाथन ये डिसाइड करता है कि अब वो डीना को उसी जगह पर ढूंढेगा जहाँ पर उन्होंने पिछली रात जिस होटल में खाना खाया था। जोनाथन इस बात को नोटिस करता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी है जो काफी देर से उसे घूर रही है। कुछ देर के बाद जोनाथन को उसके ऑनर की कॉल आती है जो कहता है कि तुम मुसीबत में फंसने वाले हो, इसीलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और जोनाथन बिना कुछ सोचे समझे उसके घर चला गया था। जब वो उस ओनर के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जोनाथन वहां पहुंचकर घर में ओनर को आवाजें लगाने लगा था। तभी उसे एक कमरे से आवाज आती है जो उसके ओनर की थी, जो कहता है कि जोनाथन अंदर आ जाओ। वो अंदर जाता है तो एकदम से किसी ने उस पर हमला कर दिया था। जोनाथन भी बदले में उस पर हमला करता है और तभी वहां पर पुलिस भी आ गई थी जो जोनाथन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, इस जुर्म में कि उसने अपने ओनर के घर घुसकर उसे मारने की कोशिश की थी। उधर पुलिस स्टेशन में वो डॉक्टर भी आता है जिसने जोनाथन का टेस्ट किया था। वो बताते हैं कि तुम्हारे टेस्ट से हमें कुछ भी पता नहीं चला, और साथ ही वो उसके जख्मी घायल ओनर की तस्वीर भी उसे दिखाता है, जिसे देखकर जोनाथन कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया। अब जोनाथन के पेरेंट्स और ओनर को बुलाया जाता है। जोनाथन का ओनर बताता है कि जोनाथन पहले मेरे घर आया और जब मैंने इसे आवाज लगाई तो इसने मुझ पर हमला कर दिया। तब वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, हालांकि इसने तो खुद मुझे कॉल करके बुलाया था। ये सुनकर ओनर कहता है कि नहीं, जोनाथन झूठ बोल रहा है, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जोनाथन के मॉम डैड को भी अब ये लगने लगा था कि वो दिमागी तौर पर अकेले रहने की वजह से बीमार हो गया है, इसलिए अब उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। उधर जाकर भी उसे अजीब से ख्यालात आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो। तभी वो महसूस करता है कि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा खारिश हो रही है। वो इन्फेक्शन जो पहले उसकी सिर्फ बेली पर था अब हर जगह पर फैलने लगा है। अगली सुबह जोनाथन के मॉम डैड उसे अपने साथ घर ले जाते हैं ताकि वो अपने बेटे का ख्याल रख सकें, मगर जोनाथन उनके साथ नहीं रहना चाहता था। वो अपनी अपार्टमेंट वापस जाना चाहता था। भी उसके मॉम डैड समझाते हैं कि देखो आज रात तुम इधर ही रुक जाओ। रात को जब वो अपने बेड पर सो रहा था तो उसे एक डरावना सपना आता है जिस वजह से उसकी आंख खुल गई थी। फिर उसे अपने घर में एक डरावना साया दिखाई देता है जिसे देखकर वो आवाजें लगाने लगा था, कौन है उधर। तभी उसके मॉम डैड भी जाग जाते हैं
और उसके डैड उसे जबरदस्ती दवाई खिलाकर सोने के लिए कह रहे थे, मगर जोनाथन उस दवाई को खाना नहीं चाहता था। वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पागल नहीं है, लेकिन तभी वो अपने डैड को मौका मारकर खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया था और वहाँ से भाग जाता है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो रास्ते में बेहोश हो गया था। फिर अगली सुबह होश आने के बाद वो एक साइकिल को चुरा कर एक गैस स्टेशन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो एक लगे पोस्टर को देखता है। इसमें उसी लड़की की तस्वीर थी जो उसे होटल में बैठी घूर रही थी। उस पोस्टर पर लिखा था कि वो आत्माओं और भूत प्रीत के बारे में जानती है। इसलिए जोनाथन उस पोस्टर को उतार लेता है और उस पर लिखे एड्रेस पर पहुंच जाता है, जो एक होटल होता है। उधर रिसेप्शनिस्ट लेडी बैठी थी जिसकी शक्ल काफी डरावनी थी। जोनाथन उसे पोस्टर दिखाकर उस लड़की के बारे में पूछता है और अपने बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर वो उसे कुछ रिचुअल जादू की चीजें देती है और उसे उस लड़की का पता बताकर कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसका इलाज सिर्फ उस लड़की के पास ही है, तुम्हें उस लड़की से मिलना होगा। जोनाथन भी जल्दी से उस पते पर पहुंच गया था, जहां बैठकर वो एक किताब को पढ़ता है जो उन्हीं चीजों में थी जो उसे रिसेप्शनिस्ट लेडी ने दी थी। उसे और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जोनाथन को विचेस यानी कि चुड़ैलों को खाया है। तभी वो होटल वाली लड़की भी वहाँ पर आ गई थी, जो जोनाथन को देखकर बताती है कि तुम्हें एक लड़की ने पोजेस यानी कि अपने कंट्रोल में कर लिया है और तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये कुछ कल्ट के लोग हैं जो शैतान का साथ दे रहे हैं और वो ऐसे इंसान को अपना शिकार बनाते हैं जो अकेला रहना पसंद करता है। और जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है, डीना नाम की लड़की ने तुम पर जादू किया है, जिससे अब तुम्हारे जिस्म में एक ब्लैक स्ट्रिंग यानी कि काला धागा बनने लगेगा और अगर तुमने इस धागे को अपने जिस्म से ना निकाला तो यह धागा शैतान खुद आकर निकालेगा और तुम्हें मार देगा। जोनाथन को भी उसकी बातों पर यकीन आ जाता है, क्योंकि वो जो बता रही थी जोनाथन के साथ वो सब हो चुका था। इसलिए वो उसे एक चाकू देती है। जोनाथन उस चाकू को अपने बाजू पर मारता है और उस काले धागे को जब वो खींचकर निकाल रहा था तब उसे काफी दर्द होता है और इसी दर्द की वजह से उसने उस धागे को वहीं पर छोड़ दिया था, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सुबह होती है कि जोनाथन वहीं पर था जहाँ पर उसके पास वो आदमी होता है जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। अभी तक जोनाथन को कुछ समझ नहीं आया था। खैर, इसके बाद जोनाथन वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि जो आदमी उसे डीना के घर पर मिला था वो अपना घर छोड़कर जा रहा है, जिस बात का फायदा उठाकर जोनाथन उस आदमी के घर के अंदर जाता है, मगर वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिला था। तभी उसे ऊपर से आवाज आने लगती है। ऊपर जाकर देखता है तो उधर टीना लेटी थी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसका हाल भी बिल्कुल जोनाथन जैसा ही था, जो उसे एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है। उस पेंटिंग में ये दिखाया गया था कि डेविड शैतान कैसे अपने शिकार को मारता है। दरअसल ये एक कल्ट था जो कि डेविल की पूजा करते थे और कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाकर शैतान के लिए उनके जिस्म में ब्लैक स्ट्रिंग यानी कि काला धागा पैदा करते थे। डेविल यानी कि शैतान फिर उस आदमी को मारकर अपनी भूख को मिटाता है। उन लोगों ने पहले डीना को अपना शिकार बनाया और फिर जब डीना जोनाथन से मिली तो वो इन्फेक्शन जोनाथन में भी फैल गया। तभी वो देखता है कि उस कल्ट के लोग घर वापस आ जाते हैं। फिर वो अपने साथ एक चाकू ले लेता है और वहाँ से भागने लगता है। वो लोग उसके सामने आ गए थे और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जोनाथन उनको चाकू दिखाकर अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो अपने ओनर के पास आ गया था और आकर उसे सारी सच्चाई बताता है, जो सुनकर कहता है कि मुझे नहीं लगता जोनाथन, तुम जो कह रहे हो वो सच हो, तुम पागल हो गए हो। और तभी वो पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस भी उसे पकड़ने आ गई थी। जोनाथन पागलों की तरह पुलिस वालों को सबकी सच्चाई बताता है, लेकिन कोई भी उसका यकीन करने को तैयार नहीं था। वो उसे अपने साथ ले गए थे। कुछ दिन बाद जोनाथन को मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सबको ये लगता था कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। और अब दिन ब दिन जोनाथन की हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसे पूरे हॉस्पिटल में एक ब्लैक स्ट्रिंग की चेन नजर आती थी। तो उसी को देखता हुआ एक कमरे में पहुंच जाता है, पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने ब्लैक कलर का हैट पहना हुआ था, जो कि उसी कल्ट का मेंबर था। और जोनाथन से कहने लगता है कि जल्दी तुम हमारे शैतान के पास आने वाले हो। ये सुनकर जोनाथन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हॉस्पिटल का एक आदमी उसके पास आता है और वो देखता है कि उधर कोई भी नहीं था सिवाय जोनाथन के, और वही अकेला चिल्ला रहा था। जोनाथन को अपने साथ ले जाता है और उसे आराम करने का कहता है। जब कुछ देर बाद सभी लोग हॉस्पिटल में अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं तो जोनाथन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है। तभी हॉस्पिटल वालों ने उसे देख लिया था। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। तभी वो अपने पास आता हुआ डेविल यानी कि शैतान को देखता है, जो दिखने में काफी खौफनाक था, जो जोनाथन के ऊपर आकर उसके जिस्म से ब्लैक स्ट्रिंग को निकालने लगता है, जिससे जोनाथन बहुत तड़प रहा था और इसी ही दर्द में तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। और जब सुबह को नर्स उसके कमरे में जाती है तो जोनाथन को मरा हुआ देखकर डर गई थी। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसने चिल्लाकर सभी को वहां पर बुला लिया था। जोनाथन के हाथ में एक चाकू होता है जो उसे उस लड़की ने दिया था जिसने उसे डेविल यानी कि शैतान की सच्चाई बताई थी।
और कल्ट के लोगों के बारे में बताया था। बेचारे का किसी ने यकीन नहीं किया और बेमौत मारा गया। फिर हमें इसी कहानी में एक लड़की दिखाई जाती है जो रोड पर खड़ी लिफ्ट मांग रही थी। तभी हम गाड़ी के अंदर उसी कल्ट के लोगों को देखते हैं जिन्होंने डीना के घर पर भी कब्जा किया हुआ था। वो उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। इसका मतलब उस कल्ट के लोगों का अगला शिकार वो लड़की ही थी और मूवी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।